सफ़र है आपका, ये सफ़र कैसा रहा? क्या ये आसान था? मेरा मानना है कि जर्नी तब स्टार्ट हुई, पिक्चर कभी बाकी आई नेवर थॉट ऑफ बिकम एन एक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर। अब सब बच्चों को लगता है कि मैं भी अमिताभ बच्चन बनूं, मैं भी शाहरुख खान बनूं, मैं भी किशोर कुमार बनूं। वही अकेडमी के दौरान जब मैं एक्टिंग सीख रहा था तो वही मैंने एक कहानी बची जिसे इश्क नहीं उस्मानिया रोहानी का जन्म हुआ। क्या कहें? कहना बड़ा आसान है, फिल्म मेकिंग करेंगे, फिल्म बनाएंगे, वही मैं वहाँ पे कहता भी था। चैलेंज ये थे कि मुझे कुछ पता ही नहीं था फिल्म बनती कैसे। यूट्यूब करना और फिल्म बनाना जमीन आसमान है। अपने का मतलब है एक लाइफ को जीना। घर वाले ही डरे, पता नहीं क्या होगा इसका। उनको कन्विंस आपने किस बात से किया? मतलब क्या आपने एक ऐसा कुछ उनको कन्विंस किया, श्योरिटी क्या दिखाई कि या आपने फेथ क्या उनको दिखाया कि उन्होंने आपका साथ देने के लिए वो तैयार हो गए? मैंने तो जब आप खुद कन्विंस हो जाते हो तो फिर कोई टेंशन होती नहीं। और फिर मैंने अपने घर वालों को भी कन्विंस कर लिया। संदीप जी, आपका स्वागत है बात फिल्मी है द सुशील कुमार शो में। थैंक यू सो मच। और आपका शुक्रिया, अपना जो कीमती समय है वो हमें दिया। थैंक यू। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जो संदीप मलिक है और संदीप मलिक से एक्टर संदीप मलिक, फिर सिंगर संदीप मलिक, यूट्यूबर संदीप मलिक और प्रोड्यूसर और राइटर संदीप मलिक, ये जो सफर है आपका, ये सफर कैसा रहा? क्या ये आसान था? नहीं सर, आसान तो नहीं था और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे फॉर श्योर। और जब मैंने अपना मीडिया स्टार्टअप शुरू करा तो काफ़ी हिकअप्स भी आए, लेकिन अब चीज़ें स्टेबल दिख रही हैं मेरे को। और मेरा मानना है कि जर्नी तो अभी स्टार्ट हुई है, पिक्चर तो भी बाकी है। क्या थे आप? मतलब ये जो अब आप मीडिया लाइन में हैं, आपका नाम है काफी, संडे विद सैंडी आपका एक बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल चैनल चल रहा है, तो इससे पहले आपकी लाइफ क्या थी? सो आई एम बेसिकली ए कोर आईटी प्रोफेशनल। मैं एक बहुत ही बड़ी आईटी कंपनी में जॉब करता था। आई नेवर थॉट ऑफ बिकम एन एक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर एंड ऑल दैट स्टफ। हाँ, बचपन में एक वाना भी एक्टर था। सब बच्चों को लगता है कि मैं भी अमिताभ बच्चन बनूं, मैं भी शाहरुख खान बनूं, मैं भी किशोर कुमार बनूं। वही था। आई वॉज अ टिपिकल वाना भी एक्टर, वाना भी सिंगर। और हाँ, जैसे सारे बच्चे खेलते हैं, ही मैन, स्पाइडरमैन, खुद ही फिल्म कहानियाँ बनाता था। और जो मेरे कैरेक्टर्स होते थे, खिलौने होते थे, उनको लड़वाता था। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है कि एक बार मैंने ऐसी कहानी बनाई, ही मैन भी था, स्पाइडरमैन भी था, मैं अकेला खेलता रहता था बिकॉज मेरे कोई सिबलिंग्स नहीं थे उस समय। तो मेरी कहानी में ही मैन मर गया था, अब उसका क्रियाक्रम करना था। तो मैंने सब दोस्तों को बुलाया, मैं कहा भाई ही मैन तो मर गया है, तो क्रियाक्रम करना है। मैंने दोस्तों को इकट्ठा करा, वो मेरे पीछे पीछे चले। मैंने कहा भाई बोलो राम नाम सत्य है, और वो भी बोलते चले। लेकिन जब मैं चलाने लगा ही मैन को, मेरी एक फ्रेंड आगे आगे, क्या कर रहा है, पागल है क्या, ही मैन खराब हो जाएगा, बहुत ही महंगा खिलौना है। तो अब मुझे वो याद आता है, मैं शायद कहीं ना कहीं एक एक्टर छुपा हुआ था, एक फिल्म मेकर छुपा हुआ था, लेकिन खाली एक वाना भी, जिसे कहते हैं एक्टर सिंगर, वही था। एक शौकिया सिंगर था, एक्टर था। उस समय दो तो चैनल होते थे हमारे, डीडी नेशनल, डीडी मेट्रो, राइट। वही देख देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं अमिताभ बच्चन जी का फैन रहा हूँ, शाहरुख खान का फैन रहा हूँ। तो वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिलता था। संदीप जी, एक्टर के तौर पर आपकी जर्नी कैसे शुरू? सर, जब मेरा यूट्यूब अच्छा कर रहा था तो मैंने स्टोरीज को नरेट करना शुरू कर दिया और वायरल भी हो गई स्टोरीज। तो मेरे दोस्तों ने, जिन्होंने मुझे यूट्यूब तक पहुंचाया था, उन्होंने मेरे से पूछा कि कहीं तो एक्टर तो नहीं? ओके। क्योंकि कहानी बनाना, फिर लोगों को सुनाना, लोगों को अच्छा भी लग रहा है, तो ये एक एक्टर की निशानी है। अब ऐसा नहीं था किसी ने कहा और मैंने मान लिया, क्योंकि मैं एक एजुकेटेड, आई एम मैनेजमेंट ग्रेजुएट, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मैं इतनी जल्दी डाइजेस्ट करने वाला था नहीं कि आई एम एन एक्टर। आई थॉट ओके, लेट्स
चेक इट आउट। मैं बड़ी बड़ी अकेडमीज में गया, बहुत ही नामी एक्टिंग अकेडमीज में गया, जस्ट टू चेक कि मैं एक्टर हूँ कि नहीं। उन्होंने एवेलुएट करा, दे एक्नॉलेज्ड दैट यू आर ए वेरी गुड एक्टर एंड यू शुड गो फॉर इट। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और एकेडमी के दौरान ही जब मैं एक्टिंग सीख रहा था, तो वहीं मैंने एक कहानी रची और वहीं से इश्क नहीं जिस्मानी और रूहानी का जन्म हुआ। ये इश्क नहीं जिस्मानी है रूहानी जो आपने फिल्म है, उसमें आपने अभिनय भी किया है, राइट। मुख्य भूमिका में है आप हाँ उसमें। जी। तो ये क्या चैलेंज था आपके पास कि क्या फेस किया आपने चैलेंज इसको बनाने में कि ये चैलेंजेस आए आपके सामने? आसान नहीं था सर, क्योंकि कहना बड़ा आसान है, फिल्म मेकिंग करेंगे, फिल्म बनाएंगे, वही मैं वहाँ पे कहता भी था। क्या चैलेंज थे? चैलेंज ये थे कि मुझे कुछ पता ही नहीं था फिल्म बनती कैसे। यूट्यूब करना और फिल्म बनाना जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ पे पूरी टीम के साथ कोलैबोरेट करना है, कास्टिंग करनी है, स्क्रीन प्ले करना है, फिर आपको प्रोडक्शन टीम को ढूंढना है, लोकेशन है, परमिशंस है। तो इतना आसान था नहीं। मैं एकेडमी में बैठे बैठे बातें करा करता था। वो काफी बड़ी एकेडमी थी वो, कि सर फिल्में बनाएंगे, कैन वी डू फिल्म मेकिंग? तो वो हंसते हुए कहते हुए हाँ बना लेना। उनको पता था ये कहाँ बनाएगा, ऐसे बोल रहा है, लेकिन एक कहानी बन चुकी थी मेरे दिमाग में और मैंने सोचा वो तो फिल्म बनानी है। लेकिन काफी धक्के खाए, काफी घूमा, काफी दोस्तों को स्टोरी शेयर करी, आपको भी करे थे। और जब मेरे दोस्तों ने एक्नॉलेज करा कि स्टोरी बहुत अच्छी है, फिर उसका स्क्रीन प्ले हुआ, फिर प्रोडक्शन टीम को ढूंढा गया, फिर कास्टिंग करी गई, एक के बाद एक लोग जुड़ते गए और फिर ये कहानी फिल्म में। तो मैंने भी वो फिल्म देखी है। तो एक आईटी प्रोफेशनल एंड देन फिर जो अभिनय किया आपने, एक अध्यापक का, एक प्रोफेसर का आपने अभिनय किया है, तो वो लाइफ को आपने जिया, वो कैसा आपको फील आ रहा था उस समय? बहुत अच्छा फील आ रहा था। और मेरा मानना भी यही है कि अभिनय का मतलब है एक लाइफ को जीना। तो वही मैं कर रहा था एंड आई हैव एंजॉयड इट अ लॉट। और मैंने उसको फील भी करा। और इसके बाद जब हमने खाई लिफाफा बनाई, वहाँ भी एक लाइफ जी, और हम धोखा बना चुके हैं, वहाँ भी एक लाइफ जी, और भी फिल्मों में मैंने काम किया हुआ है। तो मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि अभिनय का मतलब यही है कि आपको एक जन्म लेना है, एक जिंदगी जीनी है। वो कहते हैं ना कि पता नहीं अगला जन्म होना हो तो क्यों ना एक ही जन्म में काफी जन्म जी लिए जाए। दैट वाज द होल विजन। जब आपने फर्स्ट टाइम फैमिली को ये बात शेयर की कि मुझे ऐसा कुछ आईटी से हटके मुझे कुछ काम करने का मन में आया है, एक्टिंग सीखने का, तो क्या रिएक्शन क्या थे उनके, सबके या रिलेटिव्स के क्या रिएक्शंस थे? रिएक्शन तो बहुत ही अजीब थे। मेरी वाइफ तो रो पड़ी थी। ओह। क्योंकि मैं अच्छी वाली मेरी जॉब चल रही थी और मैंने कहा कि मैं ना आज ऑडिशन देके आया हूँ एक बहुत बड़ी एकेडमी में। मैं देता था ऑडिशन और सब तारीफ भी करते रहते थे। तो जब मैंने कहा कि मैं ऑडिशन देके आया हूँ और मैं ना एक्टिंग सीखूं और मुझे मुंबई को जाना होगा, मेरी वाइफ तो रो पड़ी। मुझे पता नहीं क्यों रो पड़ी। थोड़ा डरे हुए थे, मेरे घर वाले ही डरे हुए थे कि अब पता नहीं क्या होगा इसका, लेकिन मैं नहीं डरा हुआ। मेरे को छोड़ के सब डरे हुए थे, लेकिन डरना लाजमी था क्योंकि एक अपना कोर प्रोफेशन को छोड़ के एक पैशन को फॉलो करना वो आसान नहीं था। और मुझे लगा मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर लिया है और मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन गया हूँ। नाउ आई कैन मूव इनटू फिल्म मेकिंग, एक्टिंग। तो मेरे को बड़ा अभी तो उनको कन्वेंस आपने किस बात से किया? मतलब क्या आपने एक ऐसा कुछ उनको कन्वेंस किया, श्योरिटी क्या दिखाई कि, या आपने एक फेथ क्या उनको दिखाया कि उन्होंने आपका साथ देने के लिए वो तैयार हो गए? मैंने अभी देखा है मैडम आपके साथ भी रहती है, प्रोडक्शन में भी रहती है, आपके हर समय आपके साथ देती है, तो कैसे वो उनको विश्वास दिलवाया आपने? नहीं सर, बड़ा अच्छा सवाल है। पहले मैं खुद कन्विंस हुआ। ओके। क्योंकि जब तक आप खुद कन्विंस नहीं होंगे किसी को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। मैं कन्विंस हो चुका था। वो भी क्यों हुआ था? ऑडिशंस देकर। जब मैंने ऑडिशंस दिए वहां से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया था। मैंने यही अपने घर वालों को बताया, डोंट वरी अबाउट इट,
मुझे पता चल चुका है कि आई एम एन एक्टर। और जब आप खुद कन्विंस हो जाते हो तो फिर कोई टेंशन होती नहीं। और फिर मैंने अपने घर वालों को भी कन्विंस कर लिया था।